हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पर। जो आरआरबी 2026 की असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है, अब भर्ती तो आ गई, लेकिन बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा कि सर फॉर्म कहां से भरे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा एक एक आधे आधे नंबर से कट ऑफ पार नहीं कर पाता, और उसको बाद में लगता है कि कई सारे जोन ऐसे थे जहां से उस बच्चे की कट ऑफ पार हो रही थी। तो जोन का सिलेक्शन भी उतना ही कठिन है जितना किसी एग्जाम को निकालना कठिन होता है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम की पहली सीडी है। न्यू मान के चलो कि जोन को भरना भी आपके एग्जाम की पहली सीडी है। जैसे सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है ना, वैसे सीबीटी 1 से पहले का ये एग्जाम है। इस एग्जाम को अगर आपने सफलतापूर्वक पास कर लिया तो न्यू समझो कई बार एक दो नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं वो बच्चे अपनी सीट आराम से बना पाएंगे। कई पिछली बार अगर आप लोग देखेंगे तो कई सारे बच्चे ऐसे थे जो 0.5 मात्र से रह गए थे, लेकिन वही बच्चे अगर दूसरा जोन भर देते तो वो बच्चे पास थे, है ना। चलिए, तो यहां से मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है। सिर्फ आपको नौकरी चाहिए तो कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए, मैं यहां से कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि एक यूआर कैटेगरी के बच्चे को कौन सा जोन भरना चाहिए, ओबीसी वाले बच्चे को कौन सा जोन भरना चाहिए, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को कौन सा जोन भरना चाहिए, मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा। देखो, यहां से कई अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। अब देखो, सभी के लिए मैं आपको बोल दूं कि मुंबई जोन बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी है ना, ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, ये जोन वाइज डिवाइडेड है। तो यहां से आप जिस जोन से फॉर्म भरेंगे आपका कंपटीशन उसी जोन में है, और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका कंपटीशन उसी कैटेगरी में है। क्लियर है बात। चलिए, ऐसा नहीं है, कई सारे जो बच्चे कैटेगरी के होते हैं वो जनरल रैंक से सिलेक्शन लेते हैं, तो वो में अलग बात है, वो बच्चे वो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। लेकिन एक एसटी एससी कैटेगरी का बच्चा अगर उसी की कैटेगरी में वो सिलेक्शन लेता है तो कौन सा जोन आप लोगों के लिए बेस्ट है वो मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। चलिए, देखो, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं तो जोन भी उनके लिए अलग अलग प्रकार का होगा। एक बच्चा वो होगा जिसको घर के पास नौकरी चाहिए। अब ये वाला बच्चा कौन सा बच्चा है, ये वो बच्चा है जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा होगा किसी न किसी जोन में। आ रही बात समझ में। जैसे मान लो साउथ में बच्चा असिस्टेंट लोको पायलट बन गया, या फिर साउथ में ऑलरेडी कोई ना कोई दूसरी जॉब वो कर रहा था, तो फिर वो ऐसा जोन भरता है जो घर के पास में हो, क्योंकि उसका मकसद ही घर के पास आना है। तो इनके लिए थोड़ा सा जोन की प्रेफरेंस अलग हो जाती है। सिर्फ नौकरी चाहिए, आरआरबी कोई सा भी हो, एक वो बच्चा होगा जिसको बस नौकरी चाहिए, चाहे वो आरआरबी कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसके लिए जोन प्रेफरेंस अलग चीज हो जाती है। एक वो बच्चा होगा जो ये सोचेगा कि सबसे अधिक वैकेंसी जिस जोन में है, जिस आरआरबी में है, मैं उस आरआरबी से अपना फॉर्म फिलअप कर दूं। एक बच्चा ऐसा सोचेगा। क्लियर है बात। चलिए, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। एक बच्चा वो होगा जो पिछली कट ऑफ को देखकर फॉर्म भरता है कि पिछली कट ऑफ अजमेर बोर्ड की कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी, वो ऐसा सोच के फॉर्म भरता है। और एक स्पेशल कैटेगरी का बच्चा होता है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, तो दोस्त जहां से फॉर्म भर रहा है वो भी वहीं से फॉर्म भर देता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों में आपको बता दूं, इस वाले बच्चे की मैं बात नहीं करूंगा कि दोस्त जहां से भर रहा हो वो भी वहीं से फॉर्म भरेगा। दोस्त नौकरी लेके निकल जाएगा, अरे और आप अगर रह गए ना तो आपके लिए नौकरी नहीं छोड़ेगा वो। क्लियर है बात। चलिए, तो ये वाली चीज हटा दो, पिछली कट ऑफ को देखकर फॉर्म भर दो। तो पिछले जो 2 वैकेंसी आई है ना आरआरबी की, मेरे प्यारे बच्चे, उसमें देखा गया है कि एक वैकेंसी में जैसे अजमेर बोर्ड बहुत डेंजर जोन था, तो दूसरी वैकेंसी में जो अजमेर बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चे, वो थोड़ा सा सेफ नजर आ रहा था। जैसे 2024 से पहले की अपन बातें करेंगे तो अजमेर बोर्ड एक डेंजर जोन में काउंट होता था, लेकिन 2024 की जो एलपी की भर्ती थी उसमें अजमेर बोर्ड काफी सेफ जोन था, मतलब कट ऑफ कमी गई थी वहां की। क्लियर बात।
सबसे अधिक वैकेंसी से फॉर्म भर दूं, ये भी बच्चों के मन में डाउट होता है कि जहां से वैकेंसी ज्यादा होगी वहां से फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सारी चीजों पर अपन बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली कैटेगरी के वो बच्चे कि घर के आसपास नौकरी चाहिए। जिस बच्चे को घर के आसपास नौकरी चाहिए वो बच्चा कौन सा जॉब फिलअप करे। अब कोई बच्चा राजस्थान का होगा, कोई बच्चा एमपी का होगा, कोई बच्चा गुजरात का होगा, कोई बच्चा यूपी का होगा। अब सभी बच्चों की मैं बात नहीं कर सकता। मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े बिहार के, तो सिर्फ और सिर्फ मैं बिहार की बात करूंगा। बाकी आप कौन से राज्य से हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जिस राज्य के बच्चे सबसे ज्यादा होंगे उस राज्य के बच्चों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहां से अभी मैं बात करूंगा बिहार के बच्चों की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं इस चैनल पर बिहार के ही जुड़े हैं। देखो, मैं यहां से कैटेगरी वाइज लिखा हूं। अगर कोई भी बच्चा बिहार का है, अगर वो ये चाहते हैं कि घर के आसपास ही नौकरी कर ले, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो पटना को अवॉइड करना। हाँ, मैं जानता हूं कि पटना आपके सबसे पास पड़ेगा, लेकिन एक थोड़ा सा सेफ जोन भी तो होना चाहिए ना। चले, पटना में देखो बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है। मुजफ्फरपुर बच्चा जो बिहार वाला बच्चा है उसके दिमाग में ये 3 जोन सबसे ज्यादा होते हैं कि भाई ये नजदीक है तो इनको अपन भर देते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और प्रयागराज, सबसे ज्यादा बच्चे के दिमाग में यही 3 जोन रहते हैं बिहार वाले के बच्चे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि पटना में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर में वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी सही। प्रयागराज में बहुत ज्यादा अधिक फॉर्म भराई में आते हैं तो प्रयागराज भी एक वेरी वेरी डेंजर जोन बन जाता है, तो इनको अवॉइड करें। एक यूआर वाला बच्चा रांची को सिलेक्ट करे जिसमें 472 वैकेंसी है। एक ओबीसी वाला बच्चा भी रांची को सिलेक्ट कर सकता है जिसमें 363 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा भी रांची को सिलेक्ट कर सकता है, 127 वैकेंसी है। और एसटी एससी वाला बच्चा भी रांची को सिलेक्ट कर सकता है। और यहां से जो बच्चा बिहार से बिलोंग करता है वो बच्चा कोलकाता को भी सिलेक्ट कर सकता है अगर वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अब यहां से ये जो मैंने आरआरबी लिखा है ना, ये मेरे प्यारे बच्चे, ये सभी बच्चों के लिए नहीं लिखा। ये आरआरबी उन बच्चों के लिए बेस्ट है जो बच्चा बिहार से बिलोंग करता है और वो घर के पास में नौकरी करना चाहता है। ये आरआरबी उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। फिर यहां इनको अवॉइड करना। फिर यहां से अपन आगे की बात करेंगे। एक दूसरी कैटेगरी का बच्चा वो होगा कि सबसे अधिक वैकेंसी वाले आरआरबी जहां पर होंगे ना, मैं वहां से फॉर्म भर दूंगा। तो यहां से मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, सबसे ज्यादा वैकेंसी सिकंदराबाद में है 625। ओबीसी की सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 390। ईडब्ल्यूएस की 127 वैकेंसी रांची में सबसे ज्यादा है। एससी की 233 वैकेंसी रांची में सबसे ज्यादा है। एसटी की 106 वैकेंसी मुंबई में सबसे ज्यादा है। तो वो बच्चा जो चाहता है कि सबसे ज्यादा जहां पर वैकेंसीज है वहां से फॉर्म भर दूं, तो मैंने आपको यहां से बता दिया काउंटिंग करके कि कौन सी कैटेगरी में किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। प्रयागराज, पटना, कोलकाता, आप इनको अवॉइड करें। मैं फिर बता रहा हूं, यहां से थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ हर बार जाती हैं और इस बार भी जाएगी। चलिए, फिर यहां से एक ऑप्शन मैंने ये दिया है कि जो बच्चा चाहता है कि सर आप तो बेस्ट ऑप्शन बता दो, आप तो बेस्ट ऑप्शन बता दो कि कहां से फॉर्म भरना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, बेस्ट ऑप्शन देखो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। देखो, बेस्ट ऑप्शन पहली चीज पर डिपेंड करता है कि एक तो बहुत ज्यादा जो वैकेंसी जो होती है ना वहां पर क्राउड आपको ज्यादा मिलेगी। हिंदी भाषी राज्य जो होते हैं वहां पर आपको क्राउड ज्यादा मिलेगी। और यहां से एक बच्चों का जो माइंड सेट होता है ना कि मेरे को मुंबई से फॉर्म भरना चाहिए, तो वहां से बच्चों का जो माइंड सेट होता है उसको भी अपन को देखना पड़ता है। फॉर्म भरते समय बच्चों का माइंड सेट देखो कि बाकी के बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जहां से ज्यादा फॉर्म भराई में आएंगे ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ तो वहां से ज्यादा जाएगी सही। जहां पर ज्यादा वैकेंसी जो होती है वहां से ज्यादा फॉर्म भराई में आते हैं और कट ऑफ फिर वहां से बहुत ज्यादा चली जाती है।
तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो मैंने यहां से आरआरबी आपको लिखा है, ये मैंने कई सारे फैक्टर को मिक्स किया है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। पिछली अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो पिछले ट्रेंड में कहां कहां पर थोड़ी सी कम कंपटीशन रहा है, मैंने उस वाले पॉइंट को भी यहां पर कंसिडर किया है। मतलब कई सारे फैक्टर आए हैं इसमें एक ही फैक्टर नहीं है। चलिए, तो एक यूआर कैटेगरी का बच्चा रांची से फॉर्म भर सकता है, वो उसके लिए सेफ है। 472 इसमें टोटल वैकेंसीज है, मतलब हाईएस्ट वैकेंसी नहीं है ना, बहुत ज्यादा कम वैकेंसी है, ठीक ठीक वैकेंसी है, और कंपटीशन भी यहां पर कमी देखा गया है। चलिए, ओबीसी वाला बच्चा भी राज्य से फॉर्म भर सकता है, 363 यहां पर वैकेंसीज है, हाईएस्ट वैकेंसी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन कंपटीशन यहां पर मतलब इतना भी नहीं रहेगा, है ना, ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा सिकंदराबाद से फॉर्म भर सकता है, 94 वैकेंसीज है। एससी वाला बच्चा मुंबई से फॉर्म भर सकता है, 219 वैकेंसीज है। और एक एसटी वाला बच्चा रांची से फॉर्म भर सकता है, 105 टोटल यहां से वैकेंसीज है। तो यहां से ये मैंने आपको बेस्ट ऑप्शन बताया, इस बेस्ट ऑप्शन में कई सारे फैक्टर शामिल हुए हैं, तब जाकर ये बेस्ट जोन यहां से निकल के आए हैं। चलिए, अब यहां से अपन अगली बात करेंगे, तो ये वो जोन है जो थोड़े से हाई रिस्क वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन जोन से बच्चे सिलेक्शन नहीं लेंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि पटना से बच्चे फॉर्म भरेंगे ही नहीं, भरेंगे बच्चे, पटना से भी फॉर्म भरेंगे, प्रयागराज से भी फॉर्म भरेंगे, और यहां से भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मतलब इन जोन को बच्चे भरेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो एवरेज बच्चा होता है ना, जो थोड़ा सा पढ़ाई में इतना ज्यादा सुपर टैलेंटेड नहीं है, उस बच्चे को मैं थोड़ा सा यही बोलूंगा कि इन जोन से थोड़ा सा बच के रहिएगा, इन आरआरबी से थोड़ा सा बच के रहिएगा। यहां पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा ही जाती है। देखो, यहां से मैं आपको बता देता हूं, यूआर वाला बच्चा प्रयागराज, पटना, कोलकाता, ये डेंजर जोन है। मतलब सबसे ज्यादा जो डेंजर है ना यूआर कैटेगरी के बच्चे के लिए, ये प्रयागराज है, पटना है, फिर कोलकाता है। ओबीसी वाले बच्चे के लिए सबसे ज्यादा डेंजर पटना है, फिर प्रयागराज है, फिर कोलकाता है। मतलब मैंने एक लेवल भी आपको बता दिया, सबसे ज्यादा डेंजर ये, फिर उससे कम डेंजर है, फिर उससे कम डेंजर है। एससी वाले बच्चे के लिए पटना सबसे ज्यादा डेंजर, फिर प्रयागराज, फिर कोलकाता। एसटी वाले बच्चे के लिए कोलकाता सबसे डेंजर, फिर पटना, फिर यहां से प्रयागराज। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए प्रयागराज सबसे ज्यादा डेंजर है, फिर कोलकाता है, फिर यहां से पटना है। तो इन जोन को थोड़ा सा अवॉइड आप लोग करें, क्योंकि ये जोन काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हिसाब से ये बेस्ट जोन है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा कि आप यहां से फॉर्म भरे और यहां से कम कट ऑफ चली जाएगी, या फिर आप यहां से सिलेक्शन ले ही लेंगे। बाद में ऐसा नहीं है कि मैं तो आर के सर की वजह से फेल हो गया, ऐसा नहीं करना। आप अपने एनालिसिस खुद करो, ये मेरी एनालिसिस है जो मैंने किया हूं, कई सारे फैक्टर इसमें काम किया है। पिछले ट्रेंड को भी अपन ने देखा है, वैकेंसीज का ट्रेंड भी अपन ने इस बार का देखा है कि बहुत ज्यादा कम वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए। बच्चों के इंटरेस्ट को भी अपन ने देखा है कि ऐसा तो नहीं कि मतलब रांची में सबसे ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हो इस बार। तो कई सारे फैक्टर यहां पर शामिल हुए हैं, तब जाकर ये सारी चीजें मैंने निकाली है। तो आप लोग इनको एक बेस्ट जोन मानकर भर सकते हैं, मतलब बाकी आपकी खुद की भी रिसर्च होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो सिलेक्शन लेने का क्राइटेरिया है ना, वो बदल जाएगा। पिछले बार क्या होता था कि जिस बच्चे की मैथ अच्छी होती थी, रीजनिंग बढ़िया होती थी, साइंस बढ़िया होती थी, वो सिलेक्शन ले जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जिस बच्चे की इस बार साइकोलॉजी बढ़िया होगी, वो बच्चा बाजी मार जाएगा और उस बच्चे का सिलेक्शन सबसे पहले इस बार होगा। मतलब पिछली बार क्या होता था कि जो सब्जेक्ट होते थे उसका 70% होता था, और यहां से जो साइको होता है उसका 30% रहता था। पिछली बार ये होता था। लेकिन जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 11,000 के समथिंग जो वैकेंसी है, उसमें जो सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सारे जो सब्जेक्ट हैं
टेक्निकल वेक्निकल जो भी आपके है ना, सारे जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चे, उनका वेटेज 50% है। और यहां से अकेली साइको का जो वेटेज है वो 50% है। तो जिस बच्चे की साइको बड़ी होगी ना, मैं फिर बता रहा हूं, सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा। आप मैथ रीजनिंग साइंस पढ़ते रहो, जिस बच्चे ने साइको में बड़े स्कोर नहीं करेगा वो बच्चा कभी भी असिस्टेंट लोको पायलट बन ही नहीं पाएगा। चलिए, अच्छा यहां से साइको के लिए मैं आपको कुछ कमेंट, वैसे तो मनमान कमेंट है लेकिन इनको आप लोग पढ़ लेना, है ना। ये उन बच्चों के कमेंट हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट बन चुके हैं, जो फाइनल रूप से अपना चयन ले चुके हैं। तो उन बच्चों के सारे कमेंट में आपको दिखा रहा हूं, मतलब रिव्यू में आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि साइको आप गलत प्लेटफॉर्म के चक्कर में पड़ के अपना टाइम भी खराब करो, अपना पैसा भी खराब करो, ऐसा नहीं करना। साइको अगर आपको पढ़ना है ना तो आप आरके विद्यापीठ को ही ज्वाइन करना, क्योंकि डिटेल में जो स्टडी है ना वो आपको मैं ही करवा सकता हूं। क्योंकि अगर आप पिछले सालों की बात करें, पिछले साल की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा जो गहराई में, सबसे ज्यादा जो डिटेल में बच्चों को कंटेंट मैंने पढ़ाया था वैसा किसी ने नहीं पढ़ाया, है ना। तो एक बार मतलब देख लेना पहले ही कि आप गलत जगह पर जाकर अपना टाइम खराब नहीं कर दो। साइको पढ़ने वाले बच्चों के मैं रिव्यूज आपको बता रहा हूं जो मेरे से साइको पढ़े थे, है ना। आप लोग ये कमेंट खुद पढ़ लो, मतलब, है ना। किसी भी वीडियो के जाके नीचे जाकर आप खुद कमेंट पढ़ लेना। ये तो सब फ्री वाले कंटेंट है बेटा, जब पेड वाला कंटेंट आप लोग पढ़ेंगे ना साइको का, तब आप बोलेंगे कि सर मजा आ गया। 50% में से मैं बोल रहा हूं पूरे परसेंट नंबर आपको दिलाऊंगा मैं। जो भी इस बार बच्चा साइको में जुड़ेगा ना उसको पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा साइको में। मेरा जो कोर्स है बाकी लोगों से कैसे अलग रहेगा, प्रत्येक चैप्टर को टाइप वाइज में बांटकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रत्येक बैटरी टेस्ट का ट्रिक की वीडियो में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिक से ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, उससे ही ज्यादा नंबर आप हासिल कर पाएंगे। 90 से 100 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट अपन करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 बैटरी टेस्ट के 5 वीडियो बनाए और कोर्स पूरा करा दिया, ऐसा नहीं होगा। लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, करीब 20,000 से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अपडेटेड कंटेंट के साथ आरडीएसओ पैटर्न पर आपको टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा लेकिन मेरे पास मिलेगा। हर दिन डाउट क्लियर के लिए आपकी क्लासेज होगी कि अगले दिन के लिए कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहे। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि 100% मार्क्स आपके आएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान लो ये अपना सवाल है टेबल वाला, तो मैं सॉल्यूशन आपको इस प्रकार का सॉल्यूशन दूंगा। भाई टेबल में चलना ही तो होता है ना, कि पहले 1 नंबर पे चलो, देखो ये नंबर मैंने लिख दिया, फिर 1 से अपन 2 नंबर पे जाएंगे, 2 से अपन 3 नंबर पे जाएंगे, फिर 4 नंबर पर जाएंगे, फिर 5 नंबर पर जाएंगे। अगर इस प्रकार का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा तो हर बच्चा समझ पाएगा, क्योंकि टेबल में चलना ही तो है, वो अपन को चलाता है टेबल में कि यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, ये अपना उत्तर हो गया। तो सॉल्यूशन मैंने इस प्रकार बनाया है कि हर बच्चा सॉल्यूशन को समझ पाएगा। जैसे हिडन क्यूब के ये सवाल हैं, तो सॉल्यूशन मैंने देखो कितने बढ़िया से सॉल्यूशन बनाकर आपको दिए हैं, जिससे बच्चे के मन में डाउट ही नहीं रहेगा, है ना। अब देखो कई सारे टीचर टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन देते ही नहीं है, तो फिर वहीं पर आप मात खा जाएंगे इस बार। चलिए जैसे मान लो ये सवाल है, तो पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बढ़िया से सॉल्यूशन दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है ना। आप लोग कमेंट पढ़ सकते हैं, और किसी भी, मैं तो बोल रहा हूं किसी भी साइको का वीडियो के नीचे कमेंट आप लोग खुद पढ़ लेना। मतलब एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आपको मिल जाए ना, नेगेटिव कमेंट किसी कोचिंग वाले नहीं करवाए होंगे, अगर 1-2 करवाए होंगे तो, बाकी नहीं है। चलो यहां से खुद पढ़ सकते हैं, कमेंट वमेंट आप लोग पढ़ लेना, है ना, ये आप लोग पढ़ लेना। चले मैं इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पर मैं अपडेट करता हूं कि साइको का बैच कब आने वाला है, कब से क्लासेज स्टार्ट होगी, सारी चीजें मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको अपडेट करूंगा। चलिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।